बिस्किट की तरह दिखने वाली इस मिठाई को आपने कभी ना कभी मेले में ज़रूर खाया होगा। जी हाँ, अजमेर की फेमस ये सोहन हलवा है जो मेले में मिलती है और बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। थोड़ी सी सख्त, थोड़ी सी नरम चॉकलेट की तरह लगने वाली ये मिठाई आज हम घर पर बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ साथ ये बहुत सस्ते में बनती है जो हमें मेले में 300 से 400 रुपये किलो में मिलती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से कटोरी या मोल्ड लेना है। तो यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, काजू और पिस्ता ले रही हूँ। उसे इस डायरेक्शन में रखना है कि ऊपरी वाला हिस्सा ना बाहर तरफ दिखे, तो इस तरह से रखना है। सबसे पहले तो कटोरी को घी से ग्रीस करके लेना है। उसके बाद इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा या फिर शेप में रख सकते हैं। तो यहाँ पे कटोरी को मैंने तैयार करके साइड में रख दिया है। अब लेंगे यहाँ पे कोई बाउल या फिर कटोरी, उसमें डालेंगे 5 चम्मच मैदा। तो देखिए मैंने टेबल स्पून किस तरह से लिए हैं। तो यहाँ पे जो मिठाई बनकर तैयार होती है 400 ग्राम होगी, उस हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। 5 चम्मच मैदा के साथ साथ यहाँ पे 5 चम्मच दूध पाउडर लेनी है। अगर आपके पास दूध पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ इसे मैदा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैदा और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके लेना है, लेकिन ध्यान में रहे मैदा लेते वक्त हमें छान कर लेना है। मिलावटी मैदा बिल्कुल भी नहीं लेना है। कभी कभी मैदा में सूजी मिक्स आती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मिठाई बनने के बाद समझ में आ जाएगी कि इसमें मैदे में कुछ मिक्स है या नहीं, इसीलिए लेते वक्त ही अच्छे क्वालिटी का मैदा यूज़ कीजिए। तो अब इन्हें मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे कोई जाड़े तले का बर्तन लीजिए, कढ़ाई लीजिए या फिर फ्राई पैन ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ली हूँ, तो उसी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 100 ग्राम घी। घी जैसे ही मेल्ट होता है हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। 100 ग्राम घी लेना है, 200 ग्राम चीनी, उस हिसाब से हमें मेजरमेंट ध्यान में रखिए। आप चीनी को ना मिक्स करते हुए यहाँ पे कैरामलाइज करके लेंगे, गैस की फ्लेम लो पे रख के। तो यहाँ पे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा चीनी पूरी तरह से कैरामलाइज होने के लिए। बिल्कुल भी गैस की फ्लेम हाई पे या मीडियम पे नहीं रखनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने स्लो में, जितने अच्छे से ये प्रोसेस हो जाएगी ना, उतने ही अच्छे यहाँ पे हमारे सोहन हलवा बनकर तैयार होगा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस प्रोसेस तक आने तक मुझे 10 मिनट लग गए हैं। तो और 10 मिनट में यहाँ पे चीनी कैरेमलाइज हो जाएगी। तो देखिए चीनी पूरी तरह से कैरेमलाइज हो गई है, बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से ये सॉफ्ट होनी चाहिए। घी भी देखिए किस तरह से रिलीज हुआ है, जितना घी डाला था वो सारा रिलीज हुआ है। इस तरह से क्रीमी लगनी चाहिए चीनी। तो देखिए चम्मच से उठाने के बाद किस तरह से ये नीचे गिर रही है, एक ही तरह से गिरनी चाहिए, इतना हमें इसे पका कर लेना है। ओवर कुक भी नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वी बन जाएगी, साथ ही इसका कलर भी चेंज होगा। अब फ़ौरन ही गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो हमने दूध पाउडर और मैदे का जो मिक्सचर बना कर लिया है ये डालेंगे। तो एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कैरेमलाइज की हुई चीनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसी के अंदर मैदा और दूध पाउडर पक जाएंगे तो यहाँ पे हमारी मिठाई कच्ची रह जाएगी, स्मेल आएगी, इस बात का कोई भी डर नहीं लगा रहता है। अच्छे से पक जाती है, इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। इतना मिक्स करते रहना है हमें गैस की फ्लेम बंद रख के ही उसी पैन में, कि हम एक ही चम्मच से इसे एक ही बार में उठाएंगे ना तो ये पलटनी चाहिए, इतना हमें इसे मिक्स करते रहना है। तो जो भी किनारे में पाउडर लगी हुई होती है, आटा लगा हुआ होता है, उसे मिक्स करते जाना है सभी को। पूरे नीट एंड क्लीन हमें यहाँ पे पैन या कढ़ाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बन गई है, इस तरह से इसके लेयर्स भी आने चाहिए। तो आप यहाँ पे फटाफट से हमें इसे सेट करेंगे, नहीं तो ये जमने लगती है। आप चाहे तो यहाँ पे किसी की मदद भी ले सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे दूसरी चम्मच से मैं इसे फटाफट से सेट कर रही हूँ, नहीं तो ये जम जाती है फ़ौरन ही। तो इसे ना ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, बिस्किट की तरह ही इसे बना कर लेना है। तो देखिए फटाफट से मैंने यहाँ पे सारी कटोरी में सेट कर दिया है। अब ऊपर ना इसे इस तरह से प्लेन करके लेंगे, ये गर्मा गर्म होती है तभी अच्छे से प्लेन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर आप चाहे तो चम्मच को घी ग्रीस कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर पहले से ही घी मौजूद होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा घी की तो ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने अच्छे से सेट करके ले लिया है। अब यहाँ पे इसे सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ही डिमोल्ड भी करके लेना है। अगर ये कटोरी में ही जम गई तो ये निकलेगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आप चाकू या चम्मच की सहायता से बस उसके किनारे लूज करके लेने। एक किनारा लूज होने के बाद ये सभी के सभी लूज हो जाता है। तो देखिए ये लूज हो गया है। अब इसे फ़ौरन ही हम प्लेट में निकाल कर लेंगे। बिल्कुल भी यहाँ पे मेहनत का काम नहीं है, आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से मैंने सारे कटोरी को खाली करके ले लिया है। तो देखिए 30 से 40 रुपए में सोहन हलवा बनकर तैयार है। ये हाथ से टूटेगा नहीं, और साथ में हम जब इसे बेलन से या किसी और चीज़ से तोड़ेंगे तो ये एक ही बार में टूटनी चाहिए। मार्केट में 2 तरह के सोहन हलवा है, पूरी तरह से सॉफ्ट वाला और इस तरह से
आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और इस चैनल से आपको लगे कि ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला है या फिर मिल सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए।